नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक को कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं मंडे ट्यूसडे बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक होते हैं। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से पहले हम अल्कोहल के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। अल्कोहल के क्लासिफिकेशन, उसके नोमेनक्लेचर, उसके फॉर्मेशन के मेथड्स, इन सभी के बारे में बात हो चुकी है। लास्ट जो इससे पिछली वीडियो है उसमें हमने बात की थी अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, और अल्कोहल में पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, जिसमें दो मुख्य गुण प्रभावित होते हैं। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल और एक होता है अल्कोहल का जल में विलयता या सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अल्कोहल। तो ये दो गुण जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अल्कोहल के। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने कल स्टार्ट किया था इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। वहाँ पर आपसे डिस्कस किया गया था कि अल्कोहल का जो OH बॉन्ड होता है उसमें जो O और H के बीच का जो बॉन्ड है, या हम इस बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो बॉन्ड होता है ये पोलर टाइप का बॉन्ड होता है। ROH का जो बॉन्ड है ये पोलर टाइप का बॉन्ड होता है, मतलब एक ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकार का बंध है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण ये एल्केन से अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एल्केन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शंस होती हैं। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें H+ का दान करता है। तो H+ का दान जब ये करेगा तो H+ का दान करने से किस प्रकार का यौगिक बनेगा, ये बनेगा अम्लीय प्रकार का यौगिक। अर्थात अल्कोहल की प्रकृति वैसे तो उदासीन होती है, लेकिन ये H+ का दान करने पर अम्लीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। और इसी को आज हम एस्टरीकरण की विधि के अंदर भी पढ़ेंगे, किस तरीके से अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और लिटमस के प्रति इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन होता है। लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ना ब्लू को रेड करता है ना रेड को ब्लू करता है। तो इसका मतलब हम वहाँ पर तो ये कह सकते हैं न्यूट्रल है, बट इसकी रिएक्शंस में जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो अल्कोहल होता है ये स्लाइटली जो अम्लीय प्रकार का एसिडिक नेचर का होता है। किस तरीके से, उसकी हमने कुछ अभिक्रियाएं कल की थी। एक तो रिएक्शन विद सोडियम और एसिटाइलेशन की रिएक्शन हमने की थी। ये दोनों रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक सामान्य परिघटना होती है कि अगर कोई भी हमारे पास में अम्ल है तो वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। इसी तरीके से अल्कोहल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो आगे हम इसी के अंदर बात करेंगे। हमने एस्टिलेशन की रिएक्शन कर ली, तो एक बार मैं वापस इसी रिएक्शन को कर रहा हूँ, एस्टिलेशन की रिएक्शन को। तो हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर अल्कोहल। बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट है अल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें हमने एक पहली विधि तो सोडियम के साथ में की थी कि सोडियम के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करता है। अब हम इसमें अगली जो विधि है उसको करेंगे, एस्टाइलेशन को, एस्टिलीकरण को। अगली विधि देखिए, अगली जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, हम इसकी क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ रिएक्शन, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरी आज अभिक्रिया हम कर रहे हैं एस्टिलीकरण, जिसको बोलते हैं एस्टिलाइशन, एस्टिलाइशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है CH3CO ग्रुप को ऐड करना, एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप, इसको एस्टाइलेशन बोलते हैं। रिएक्शन देखिए किस तरीके से होगी। हमारे पास में CH3OH है, मतलब अल्कोहल है, रिएक्ट्स विद CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं, इसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। और उसके अलावा ये एथेनॉइल क्लोराइड भी है, क्योंकि 2 कार्बन है इसके अंदर। तो अब देखिए इसके बनेगा क्या, इससे ये वाला ग्रुप इसके अंदर ऐड हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, बनेगा CH3OCO3 प्लस HCl। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हुआ क्या है, यहाँ से ये तो ऑलरेडी था ही, ये रहा, यहाँ से CH3CO ग्रुप इसके साथ में ऐड हो गया।
प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एसीटेट, या हम इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, जो अभी हमने अभिक्रिया की है उसकी क्रियाविधि किस तरीके से होगी। अब हम करेंगे एस्टिलीकरण की, सॉरी एस्टिलीकरण की, एस्टिलीकरण की मैकेनिज्म, एस्टिलीकरण की क्रियाविधि किस प्रकार से होगी। सबसे पहले हमारे पास होता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं, ये अल्कोहल है, ये एसिटिल क्लोराइड है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे थोड़ा सा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए इस प्रोसेस में अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ चले जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम इसके साथ में ऐड कर देंगे तो इससे क्या बनेगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कंपाउंड देखिए किस तरीके से बन जाएगा, देखिए CH3C, यहाँ पर क्या जुड़ेगा ROH, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ये एक इसने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O है ये वाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है Cl। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाले बॉन्ड यहाँ पर चलेगा, ये इनके बीच में होगा, ठीक है। ये इनके बीच में होगा, ये इधर चलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे इससे क्या बनेगा, आगे Cl जैसे ही बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, -Cl हो गया, Cl माइनस बाहर निकल गया। अब ये प्रोडक्ट किस रूप में बन गया, देखिए ये बन गया CH3, यहाँ से जब ये यहाँ आया डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, ये वाला R जुड़ा हुआ है, ये वाला, और H जुड़ा हुआ है, ये वाला, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को संतुलित करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये H+ तो यहाँ से बाहर निकल गया, और H+ किसके साथ में चला जाएगा, HCl के साथ में। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, यहाँ पर बन गया CH3, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने घुमाकर लिख दिया, और OR, ये बन गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 का CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OR इसके साथ, और प्लस यहाँ से क्या, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो एक बार वापस इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से इसके अंदर जो हमने एसिटिल क्लोराइड दिया है वहाँ पर काम शुरू होगा, वहाँ से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला इसके साथ जुड़ गया यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज तो यहाँ पर जाएगा और ये वाला चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Cl यहाँ से, क्योंकि Cl क्या होता है, हेलोजन जो भी हूँ, ये एक अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, इस वजह से क्या करेगा, लीव कर जाएगा, छोड़ जाएगा यहाँ से। Cl माइनस बाहर निकल गया, ROH का ROH, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं
H प्लस बाहर निकल गया और ये क्या बन जाएगा, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। एस्टरीकरण की मैकेनिज्म इस तरीके से होती है। नेक्स्ट देखिए अगला इसी के अंदर एस्टरीकरण। अगला देखिए थर्ड रिएक्शन एस्टरीकरण। एस्टरीकरण और इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा किससे? इससे पहले तो हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहे थे। यहाँ पर जो हम अभिक्रिया करेंगे वो करेंगे एसिटिक एसिड से। तो रिएक्शन कैसे होगी, मान लीजिए C2H5OH है हमारे पास, ये रिएक्शन करता है CH3COOH से। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब इससे क्या बन जाएगा, इससे H2O तो बाहर निकल जाएगा और बाकी क्या बचेगा, देखिए ये बच जाएगा CH3, नेक्स्ट COO C2H5 प्लस H2। तो यहां से एस्टर बन गया। एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है RCOOR, ये एस्टर होता है। तो ये भी क्या है, RCOOR है, तो एस्टर बन गया। एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है इसकी मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है इसकी और उसको अभी हम करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इसकी मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है अम्ल और ये यहाँ पर उदासीन के रूप में काम करता है। सामान्य तौर पर हम ये जानते हैं कि अम्ल अपने H+ का दान करते हैं और उदासीन यौगिक उनसे H+ को लेकर एक क्षार की तरह करेगा। बहुत लंबे समय तक ये समझा जाता था कि यहाँ पर जो H2O का निर्माण हुआ है, इस H2O का जो निर्माण हुआ है, हमने यहाँ पर जो H2O का निर्माण किया है, इस H2O में जो H है वो तो यहाँ से आया होगा और OH कहाँ से आया होगा, अल्कोहल से आया होगा। बहुत लंबे समय तक इस चीज को माना जाता था, लेकिन बाद में आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का यूज किया गया, मतलब इन सभी ऑक्सीजन को आइसोटॉपिक कर दिया गया, मतलब इनके समस्थानिकों का प्रयोग किया गया। तो ये पाया गया कि OH कहाँ से आता है, एसिटिक एसिड से, और H कहाँ से आता है, अल्कोहल से। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखना है कि इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है कि H+ कहाँ से आता है, H+ फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल एंड OH नेगेटिव फ्रॉम एसिटिक एसिड। अपने आप में एक बड़ा ही दुर्लभ प्रकार का फिनोमिना है, ये रेयर फिनोमिना है। कैसे? क्योंकि एसिटिक एसिड एक अम्ल है और हमेशा H+ का दान ही करता है, लेकिन यहाँ पर इसकी रिवर्स रिएक्शन हुई है। तो इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे इसकी मैकेनिज्म को। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है CH3 डबल बॉन्ड OH। हमारे पास में यह देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्लस हमारे पास में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें से क्या निकलेगा, एक H+ निकलेगा, ये वाला H+, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा इसका, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, H+ इसके अंदर प्लस हुआ है, जुड़ा है, H+ यहाँ पर जुड़ेगा, OH और OH, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। होगा क्या, सबसे पहले इस एसिटिक एसिड के साथ में H+ जुड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देना है, H+ को जोड़ा गया है, क्या जुड़ेगा,
H प्लस ऐड होगा, ठीक है, ये H प्लस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर होगा अनुनाद, और इस अनुनाद के कारण H प्लस ऊपर और नीचे दोनों तरफ आएगा। कैसे, देखिए CH3 पहले यहाँ जुड़ा हुआ था C, ये तो OH नॉर्मल OH ऊपर है, और यहाँ पर क्या है O, और इसके साथ में कौन सा जुड़ गया, इसके साथ में जुड़ गया H और प्लस, ये जुड़ गया, ठीक है। ये अनुनाद, तो सबसे पहले क्या जुड़ा, H प्लस जुड़ा यहाँ पर, पहले ऊपर, फिर अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या जुड़ेगा, इसके अंदर जुड़ेगा ROH, अल्कोहल। अब क्या ऐड होगा यहाँ पर, ROH ऐड होगा, अल्कोहल ऐड होगा। अब अल्कोहल क्या करेगा, देखिए इस कार्बन पर OH ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वाले जो कार्बन है इस पर OH ऑलरेडी लगा हुआ है, अल्कोहल के पास ROH है, तो अब इसके कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गए दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, एक मिनट, यहाँ पर अपने शो नहीं किया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ROH क्या करेगा, इसके एक बॉन्ड के साथ में, OH तो लगा, इसके एक बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा। किस तरीके से जुड़ेगा, देखिए CH3 का CH3, C का CH, OH OH वही वाला, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा R, सॉरी यहाँ O से जुड़ेगा ये, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा O, इसके साथ जुड़ जाएगा O जो अल्कोहल का है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में R और इसके पास में H, इस तरीके से। मतलब इस कार्बन के साथ में OH तो है ही, इस कार्बन का बॉन्ड ये है, ये खुल जाएगा, और इस बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ जाएगा, ROH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आगे वाले प्रोसेस में क्या होगा, देखिए उसको बड़े ध्यान से, उसके अंदर क्या होगा, ये वाला जो है ये, अब इसके ऊपर लास्ट में क्या निकलेगा, देखिए OR है, यहाँ से ये वाला जो H प्लस है, H प्लस किसके पास आ गया, इधर, तो ये क्या बन जाएगा, OH2, ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पर, देखिए CH3 आगे C, यहाँ पर OH, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, OH2 प्लस, ठीक है, और इसके साथ में क्या जुड़ गया, OR, ठीक है। तो OR का OR है, और ये यहाँ पर इस तरफ चला जाएगा, इधर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में, ये अगर यहाँ से निकल जाए, ये अगर यहाँ से निकल जाए, तो क्या निकल जाएगा इसमें से, H2O माइनस हो जाएगा, ठीक है, H2O माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए CH3C, H2O यहाँ से माइनस हो गया, क्या बनेगा, CH3C और OR, और ऊपर क्या है, ऊपर है एक O, और उसके साथ में क्या है, एक H, बाकी सब कुछ ऐसा कैसा ही, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर जाने से अगले स्टेप में, मतलब दोनों प्रकार के रूप हो सकते हैं इसमें, यहाँ पर जाने से इसके अंदर से क्या, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो इसके अंदर से क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा CH3C OOR प्लस, इस तरीके से इसकी रिएक्शन कंप्लीट। तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास एसिटिक एसिड था, उस एसिटिक एसिड के साथ H प्लस आया, एक बार इसको आपको क्लियर करते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड के साथ H प्लस जुड़ता है, H प्लस जुड़ के इस तरीके से इनमें अनुनाद होता है, अनुनाद होने के बाद इसके इस कार्बन पर अल्कोहल जुड़ेगा O से, और आगे अल्कोहल क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को दे देगा इसको, हाइड्रोजन को दे देगा इसको OH2, तो इसके रूप में क्या निकल जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन कहाँ से गया है, हाइड्रोजन गया है यहाँ से, ये वाला इसके पास में आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से गया है, H2O बाहर, पीछे क्या बचेगा, CH3COHOR, तो OH तो दिया इसने और हाइड्रोजन दिया इसने, तो ये किस रूप में बाहर निकल गया, ये निकल गया OH2 के रूप में बाहर, H2O के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये वाले बॉन्ड इधर आएंगे, H यहाँ से रिमूव, जो हमने उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर लिया है, वो H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3COOR का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस स्टेप में देखिए
यहाँ पर जो स्टेप है उसमें देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है अल्कोहल। इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन कौन दे रहा है, अल्कोहल। तभी हम कहते हैं कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म ने यह सिद्ध किया है कि अल्कोहल यहाँ पर हाइड्रोजन देता है, जबकि जो OH दे रहा है ये कौन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो OH कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से इसकी क्रियाविधि हो गई। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैकेनिज्म थी इसकी। अगले स्टेप में देखिए, अगला देखिए इसमें क्या होता है। फोर्थ इसकी रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म होगी। फोर्थ इसकी रिएक्शन है रिएक्शन विद GR, मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विद GR। अब ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो मेथेन का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास है C2H5OH, क्या होता है, एथेनॉल। ये रिएक्शन करेगा CH3MgBr के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक बोलते हैं। आगे देखिए बनाएगा क्या, यहां से तो बन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन आ गया, इधर किसका फॉर्मेशन हो गया, CH4 का, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए MgO3 और Br योगोत्पाद। तो जब ये ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में क्रिया करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है एल्केन का। लेकिन वो एल्केन में से कार्बन कहां से जाती है, ग्रीनियर अभिकर्मक की कार्बन यहां से चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका प्रोसेस है 5th नंबर प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। और इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर है और विहाइड्रोजनीकरण होकर किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का। देखिए इसमें रिएक्शन सेम टू सेम, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो उससे क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो उससे क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। ये ध्यान रखना है। कॉपर के साथ में जब भी इसकी, कॉपर की प्रेजेंस में जब भी इसकी रिएक्शन होगी, 1 डिग्री अल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड या एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एथेनॉल के बारे में, विहाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन। देखिए यह है CH3CH2OH, किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा कॉपर की प्रेजेंस में होगा, कॉपर की प्रेजेंस में 300 to 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, और यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से हमको हाइड्रोजन बाहर निकालनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से बन जाएगा CH3CHO प्लस H2, तो हाइड्रोजन बाहर, एस्टेल्डिहाइड पहले। दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये है, ये 1 डिग्री थी, 1 डिग्री से एल्डिहाइड हो गया। दूसरी रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं, CH3OH। ठीक है, ये ले लिया। अब इसकी भी क्या करेंगे, इसकी भी कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्शन कहाँ होगी, ये भी 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है, और यहाँ से ये और ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगी। बनेगा क्या, CH3 CH3 प्लस H2, ये दूसरी रिएक्शन। ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकली है, वो कहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली है वो कहाँ से निकलती है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर। ठीक है, तो ये इसकी विहाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन। उसके बाद अगर मैंने वही आपको बताया था, अगर हमारे पास 3 डिग्री हो, ठीक है, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण हो, तो किस तरीके से होगा, देखिए COH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और ये भी किसकी उपस्थिति में होगा, ये भी कॉपर की उपस्थिति में होगा। 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखिए यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एक तो ये है CH3, दूसरा C, यहाँ पर CH3, एक इसके साथ इस तरफ आएगी डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इसका मतलब इसकी दो रिएक्शन
जो लास्ट वन हमने किए हैं ये दोनों रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में, ये दोनों तो विहाइड्रोजनीकरण की रिएक्शन है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है। लेकिन जो इसकी तीसरी अभिक्रिया है, मतलब ये वाली जो अभिक्रिया है, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं तो ये कौन सी है, ये है निर्जलीकरण की अभिक्रिया। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, ये अभिक्रिया है जिसको हम डिहाइड्रेशन की रिएक्शन बोलते हैं, निर्जलीकरण की, जिसमें जल बाहर निकलता है। तो ये इसकी रिएक्शन होगी कंप्लीट, जिसको हम विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से हमारे बनेगा कीटोन, और जो 3 डिग्री होगी उससे बनेगा एल्कीन। हमेशा ये प्रोसेस चलता है कॉपर की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखिए अगली रिएक्शन। अगली इसकी रिएक्शन है 6th नंबर, और वो देखिए कौन सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन है ऑक्सीकरण। वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की, ठीक है। ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी इसी तरीके से संपन्न होती है, और ऑक्सीकरण के लिए हम ऑक्सीकरण कर्मक का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का और H2SO4 का। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, 3 डिग्री से एल्कीन बनेगी, और आगे कीटोन के अंदर बदल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं, मान लीजिए ये है RCH2OH, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीकरण कर्मक जो है वो कौन सा है, एक तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में होता है ये। अब इससे क्या बन जाएगा, अब इससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन बाहर निकलना, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो क्या बनेगा, देखिए इससे बनेगा RCHO, मतलब ये CHO के अंदर बदल गया, और प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2O। पहला 1 डिग्री से एल्डिहाइड बन गया, 1 डिग्री से क्या बन गया, एल्डिहाइड, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बन गया। उसके बाद 2 डिग्री लेते हैं अपने, मान लीजिए ये है COH, यहाँ पर एक R लगा हुआ है, यहाँ पर एक R लगा हुआ है, ये 2 डिग्री होगी। इसका भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करके किसका निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी वाटर रिमूव होगा, CHO, तो यहाँ से भी वाटर रिमूव होगा, तो क्या बनेगा RC≡O R+H2। दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 3 डिग्री के साथ करते हैं, तो उससे एल्कीन बननी है, तो R और R, ठीक है। यहाँ तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ हम इसको जब एल्कीन के रूप में बनाएंगे तो इसको हम लिखते हैं ऐसे CH3, इस तरीके से CH3 ग्रुप OH, और इसकी रिएक्शन भी, इसका भी ऑक्सीकरण करना है। इसका एक्चुअली ऑक्सीकरण नहीं होता, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एक तरीके से निर्जलीकरण की रिएक्शन ही है ये। तो यहाँ पर भी क्या होगा, K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, देखिए R, और दूसरा R यहाँ पर C≡CH2। आगे इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका क्या, यहाँ पर की तो रिएक्शन कौन सी है, निर्जलीकरण की है, आगे इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण करने से जल बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या, देखिए RCR≡O। मतलब अगर हम 1 डिग्री का करवाएंगे, 1 डिग्री का करवाएंगे तो उससे बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री का करवाएंगे तो उससे बनेगी कीटोन, और 3 डिग्री का करवाएंगे तो उससे सबसे पहले क्या बनेगी, एल्कीन, और एल्कीन आगे किसके अंदर बदल जाती है, एल्कीन आगे बदल जाती है जो हमारी कीटोन है उसके अंदर, तो उसका आगे और ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एल्युमिनियम तृतीयक बुटाक्साइड, ओपन और ऑक्सीकरण बोलते हैं उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या होता है। आगे देखिए अगला जो इसका ऑक्सीडेशन है, इसको बोलते हैं ऑप्टेनॉर, ऑप्टेनॉर ऑक्सीकरण, ऑप्टेनॉर ऑक्सीकरण किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करते हैं।
एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में होगा और इससे आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2 सॉरी आगे CH3 और यहाँ पर क्या है OH, ये क्या है 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। 2-ब्यूटेनॉल किसके साथ है? एसीटोन के साथ में होता है। एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगी CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। और यहाँ पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड, तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड। और वो तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड क्या होता है? ये होता है देखिए CH3 की थ्राइस O, इसको बोलते हैं ब्यूटॉक्साइड। तृतीयक है, टर्शरी है क्योंकि 3 जुड़े हुए हैं और इसके साथ में क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। अब इससे देखिए 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बड़े ध्यान से देखना। ओपन और ऑक्सीकरण। सामान्य ऑक्सीकरण होता है 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन और कीटोन, बाद में कीटोन बनेगा। ओपन और ऑक्सीकरण के अंदर सबसे पहले तो हम यूज क्या करते हैं? एसीटोन का यूज करते हैं और तृतीयक एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कीटोन, एक तो ब्यूटेनॉन बनेगी और एक क्या बनेगी? आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनेगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? इससे पहला प्रोडक्ट तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन, मतलब एसीटोन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ब्यूटेनॉन के अंदर। और अल्कोहल ब्यूटेनॉल आइसोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगी CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो ओपन और ऑक्सीकरण के अंदर हमने क्या किया है? ओपन और ऑक्सीकरण के अंदर कीटोन बना है और उसके साथ में क्या बना है? अल्कोहल बना है। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल में एसीटोन, कीटोन में ओपन और ऑक्सीकरण अपने आप में अलग चीज है। इसके बाद हम करेंगे अल्कोहल की वो विक्रियाएं जिसमें कार्बन OH बॉन्ड टूटता है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।